जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 30 बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। वरिष्ठ पत्रकार सह आजाद सिपाही के संस्थापक सह प्रधान संपादक श्री हरिनारायण सिंह जी का निधन हो गया। उनका जाना जैसे एक युग का अंत हो गया। पत्रकारिता जगत में सैकड़ों युवाओं को तराशकर पत्रकारिता सिखाने में उनका अहम योगदान रहा। सामाजिक और राजनीतिक जगत के अनेक गणमान्य लोगों ने उनके निधन पर दुख जताया और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और डॉक्टरों से इलाज की प्रक्रिया पर चर्चा की। उन्होंने विश्वास जताया कि संघर्षशील रामदास सोरेन इस बार भी स्वस्थ होकर वापस लौटेंगे और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। श्री सोरेन के स्वस्थ होने तक मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू को मिला शिक्षा मंत्री का प्रभार। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने अपोलो अस्पताल में भर्ती शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का हालचाल लिया, उनके बेहतर इलाज की जानकारी ली और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इससे पूर्व में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने अफवाहों से भरी खबर नहीं दिखाने की अपील भी की और स्वयं मंत्री रामदास सोरेन से मिलने दिल्ली पहुंचे। झारखंड में तुरंत और सबसे पहले खबर दिखाने की हड़बड़ी में कई मीडिया संस्थानों ने और कई चुटभइये और हड़बड़िया नेताओं ने रामदास सोरेन जी के निधन की अफवाह फैलाई, जो शर्मनाक है। सिर दर्द की शिकायत के बाद झामुमो विधायक अनंत प्रताप देव को रांची के मेडिका अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत में अब सुधार है और जल्द छुट्टी मिलने की संभावना है। पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर समेत समर्थकों ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने शिबू सोरेन के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताते हुए उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की और राज्य भर में हो रही प्रार्थनाओं की सराहना की। साथ ही उन्होंने गंभीर स्थिति में भी महोत्सव आयोजित करने पर राज्य सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए मिशन और कमीशन की आशंका जताई। अल-कायदा से जुड़े मामले में गिरफ्तार कोडरमा निवासी संदिग्ध आतंकी शमा परवीन से झारखंड एटीएस गुजरात में जाकर पूछताछ करेगी, ताकि उसके झारखंड से किसी आतंकी नेटवर्क के संबंधों की जांच की जा सके। सोशल मीडिया गतिविधियों के आधार पर पकड़ी गई शमा के 69 कॉन्टैक्ट्स की जानकारी भी साझा की गई है, जिससे झारखंड एक बार फिर आतंकी जांच के केंद्र में आ गया है। दिलीप ट्रॉफी के लिए पूर्वी क्षेत्र की टीम में झारखंड के 6 खिलाड़ियों और एक कोच का चयन हुआ है, जो राज्य के लिए गौरव की बात है। ईशान किशन टीम के कप्तान होंगे, जबकि विराट सिंह, मनीषी कुमार कुशाग्र, शरणदीप सिंह, कुमार उत्कर्ष और कोच रतन कुमार भी टीम में शामिल हैं। देवघर एम्स में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा में चूक के चलते उनके काफिले की कुछ गाड़ियां गलत दिशा में भेज दी गईं, जिससे हड़कंप मच गया। जांच के बाद देवघर यातायात थाना के 2 अधिकारियों सहित 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। रांची स्मार्ट सिटी में 30 करोड़ रुपए की लागत से इको कम्युनिटी और रिक्रिएशनल पार्क बनाए जाएंगे, जिसमें ओपन जिम, खेल क्षेत्र, फाउंटेन, तालाब जैसी आधुनिक सुविधाएं शामिल होंगी। ये पार्क राजधानी को हरियाली, शांति और पर्यटन की दृष्टि से समृद्ध बनाते हुए स्मार्ट और सस्टेनेबल सिटी के रूप में विकसित करने की दिशा में अहम कदम होंगे। झारखंड में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं एएनएम के 3181 पदों पर भर्ती के लिए जेएसएससी ने आवेदन प्रक्रिया 11 अगस्त से 10 सितंबर 2025 तक निर्धारित की है, जिसमें 3020 नियमित और 161 बैकलॉग पद शामिल हैं। ये बहाली राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने और ग्रामीण क्षेत्रों में महिला स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। रांची से नई दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस 20,839 ट्रेन 2 अगस्त 2025 को लिंक रेक में देरी के कारण शाम 6 बजे के बजाय रात 10:50 बजे रवाना होगी। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से यात्रा योजना में बदलाव करने की अपील की है और असुविधा के लिए खेद जताया है। झारखंड कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण 77% तक बढ़ाने की मांग को लेकर 6 अगस्त को राजभवन के सामने प्रदर्शन का ऐलान किया है, जिससे सामाजिक न्याय और समावेशी विकास को मजबूती देने की बात कही गई है। पार्टी ने इस मुद्दे पर केंद्र और बीजेपी पर निशाना साधते हुए इसे पिछड़े वर्गों के हक की लड़ाई बताया, जबकि विपक्ष ने इसे महज राजनीतिक स्टंट करार दिया। ये दिलचस्प है कि राजनीतिक दल शिक्षा के स्तर में सुधार और रोजगार के अवसर बढ़ाने के बजाय आरक्षण पर ध्यान केंद्रित कर रहे, जो ज्यादा लोक लुभावन है जनता में।
लातेहार पुलिस ने कोयला साइडिंग में आगजनी और फायरिंग जैसी घटनाओं में शामिल राहुल दुबे गिरोह के 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर हथियार बरामद किए हैं। गिरोह ट्रांसपोर्टर और ठेकेदारों को डराकर काम रोकने की कोशिश कर रहा था, जिसे एसआईटी की कार्रवाई से बड़ा झटका लगा है। सरायकेला खरसावां के कुचाई थाना क्षेत्र में सुरक्षाबलों ने संयुक्त सर्च अभियान में नक्सलियों द्वारा छिपाया गया 125 किलो अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक बरामद कर मौके पर ही नष्ट कर दिया। इस कार्रवाई से एक बड़ी नक्सली साजिश टल गई और इसे सुरक्षाबलों की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। टाटानगर रेल मंडल के सलगाछी स्टेशन पर मालगाड़ी की बोगियों का प्रेशर चेक करते समय पॉइंटमैन लक्ष्मीनारायण की चलती ट्रेन की चपेट में आकर मौत हो गई। घटना के बाद रेलवे अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है, जबकि कर्मचारियों में शोक की लहर है। जमशेदपुर के पंचभवन में हुई 15 लाख की आभूषण चोरी का पुलिस ने एसआईटी गठित कर खुलासा किया और 5 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार कर चोरी का सामान व नकदी बरामद की। सभी आरोपी पूर्व से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहे हैं और इस सफलता में पुलिस टीम की त्वरित कार्रवाई और सटीक छापेमारी अहम रही। रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के लतमा रोड में एक ही परिवार की मां और 2 बच्चों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिनमें बेटा 14 और बेटी 12 साल की थी। 2 दिन बाद मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर चैटिंग कर बना रहे रिश्तों की जमीनी हकीकत। मीडिया पर प्रेम के बाद देवघर में शादी करने वाली झारखंड की चंद्रावती को पति आशीष यादव दरभंगा लाकर छोड़कर फरार हो गया, जिससे वह न्याय की गुहार लगाते हुए सड़कों पर भटक रही थी। पुलिस ने युवती को संरक्षण में लेकर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश की जा रही है। झारखंड सरकार ने गिरिडीह और दुमका में 2 नए चिड़ियाघरों और लातेहार में टाइगर सफारी के निर्माण को मंजूरी दी है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा और युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। ये परियोजनाएं राज्य को वन्यजीव पर्यटन में नई पहचान दिलाने की दिशा में अहम कदम साबित होंगी। धनबाद सदर अस्पताल परिसर में 13 एकड़ में नया मेडिकल कॉलेज और 300 बेड का आधुनिक अस्पताल बनाया जाएगा, जिससे चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा मिलेगी। इस पहल से छात्रों को एमबीबीएस की पढ़ाई का अवसर और आम जनता को उन्नत चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। झारखंड के 12 जिलों में आज भारी बारिश की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि रांची में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन के असर से राज्य में 5 अगस्त तक वज्रपात और तेज हवाओं की आशंका जताई गई है। गिरिडीह में कॉलेज परिसर के पास अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने 100 से अधिक अस्थायी दुकानों पर बुलडोजर चलाया, जिससे दुकानदारों में आक्रोश फैल गया और सड़क जाम किया गया। प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए पहले कई नोटिस दिए गए थे, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर यह कदम उठाना पड़ा। ऐसी ही तत्परता थाने में शिकायत दर्ज करने आए झारखंडी गरीब जनता के प्रति क्यों नहीं दिखती। इसी गिरिडीह के सरिया थाना में एक गरीब बेबस लाचार मां अपने बच्चे के अपहरण की शिकायत दर्ज करवाने के लिए 17 दिनों से संघर्ष कर रही। रांची के खलारी और बुंडू थानों में भी बिना पैरवी नहीं सुनी जाती झारखंडी जनता की फरियाद। हजारीबाग पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए मास्टरमाइंड उदय कुमार कुशवाहा समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जो फर्जी दस्तावेजों के जरिए युवाओं को डोंकी रूट से अमेरिका भेजते थे। एक पीड़ित की शिकायत पर खुलासा हुआ कि आरोपियों ने युवाओं से लाखों रुपए लेकर उन्हें माफियाओं के हवाले कर दिया, जहां वे मारे पीटे गए और अमेरिका बॉर्डर पर पकड़े जाने के बाद डिपोर्ट कर दिए गए। झारखंड के नगर निकायों की कचरा गाड़ियों में जल्द ही ट्रैकिंग सिस्टम और RFID तकनीक लगाई जाएगी, जिससे कचरा उठाव की निगरानी डिजिटल रूप से हो सकेगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। साथ ही हर घर दुकान पर RFID टैग लगाकर कचरा संग्रहण का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, जबकि आदित्यपुर में राजस्व बढ़ाने को लेकर वार्ड स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे। जमशेदपुर के पूर्वी सिंहभूम जिले में 41,034 राशन कार्ड रद्द कर दिए गए हैं, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया है। ये कार्रवाई मृत व्यक्तियों, नाबालिग सिंगल यूनिट, अन्य राज्यों में राशन उठाने वालों और 1 साल से राशन न लेने वालों के खिलाफ की गई है। मगर कई जीवित व्यक्ति ने शिकायत की है कि चढ़ावा नहीं देने के कारण उनका नाम काटकर उन्हें उनके हक से वंचित किया जा रहा। राजधानी रांची के सदर अस्पताल में भी ऐसा ही खेल चल रहा। दिव्यांगों के आरक्षण के प्रतिशत में जिसकी पर भी नहीं या जिसका से कुछ द्रव्य की मांग की जा रही और वह समर्थता जाता रहा तो उसका दिव्यांगता प्रतिशत घटा दिया जा रहा। इस पर जांच कर सख्त कार्रवाई करने की है जरूरत। अब देखिए राष्ट्रीय सुर्खियां। बिहार में वोटर लिस्ट से 65 लाख नाम हटाए जाने पर सियासी घमासान मच गया है, जिसमें तेजस्वी यादव का नाम भी शामिल है।
तेजस्वी ने चुनाव आयोग पर पक्षपात और साजिश के आरोप लगाते हुए इसे लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा बताया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी कर दी गई है, जिससे देश भर के करीब 9.70 करोड़ किसानों के खातों में डीबीटी के जरिए राशि ट्रांसफर की गई। लाभार्थी किसान मोबाइल मैसेज, बैंक सूचना, एटीएम या पासबुक एंट्री के माध्यम से भुगतान की पुष्टि कर सकते हैं। भारत ने अमेरिकी दबाव के बावजूद रूस से तेल खरीद जारी रखने का फैसला किया है। ये निर्णय देश की ऊर्जा जरूरतों और वाणिज्यिक हितों के आधार पर लिया गया है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का पालन करते हुए वैश्विक ऊर्जा संतुलन बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाई है। अमरनाथ यात्रा को खराब मौसम और मार्गों की खराब स्थिति के कारण 9 अगस्त से पहले ही स्थगित कर दिया गया है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए ये निर्णय लिया गया। हालांकि इस वर्ष लगभग 4 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। बिहार के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन ATVM लगाई जा रही है, जिससे टिकट लेने की प्रक्रिया आसान और तेज होगी। मार्च 2026 तक सभी स्टेशनों पर मशीनें लगाने का लक्ष्य है, जिससे रोजाना 20 लाख यात्रियों को लाभ मिलेगा। आज की 30 बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। मैं यजत पिंटू रांची।